Okay. Welcome to the class. Welcome to this internship interaction, sixth semester, and today is June 27th. We have the students who are attending who are currently doing their internship. And one of the question, Suryavan, अपने आप को unmute कीजिए and ask that question again. Yes, sir, sure. सर मेरा क्वेश्चन था कि we are learning our own respective fields internships. Like I am a civil engineering student, so I am learning internship in estimation and costing. But isn't it very necessary to study AI because the new era is AI? Very good, very good. So Suryavan, this is absolutely right. This question is very good. There are AI platforms, right? जहाँ के आप सवाल पूछ सकते हैं. And last class we talked about जैसे whether you go to ChatGPT, whether you go to Claude, whether you go to Gemini or you go to X. और ऐसे कई प्लेटफॉर्म है. So you can ask them that question. कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देगा. एंड दैट्स हाउ यू लर्न. और एआई जितने भी ये इस तरह है एज इफ देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड हु इज आंसरिंग योर क्वेश्चन. तो आपको जो जवाब मिलेगा आपको लगेगा जैसे आप सचमुच उससे वार्तालाप कर रहे हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि क्या कीजिए कि अब से कोई भी सवाल, कोई भी दिमाग में कोई बात आए, कोई सवाल पूछना है, आप उसको गो टू इधर चैट जीपीटी और जेमिनाई और क्लाउड और एक्स, जो भी आपका फेवरेट है, एंड यू गो एंड आस्क दैट क्वेश्चन. द टेक्नोलॉजी जो है, you don't have to learn the AI. What you have to learn is how to use that AI. That's what you have to learn. Because the companies have already created जो बोलते हैं उसको लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी बात करते हैं वो समझ जाता है कि आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं. मैं एग्जांपल बतलाता हूँ. ये देखो, अभी तक आपने अगर मेरी क्लास अटेंड की है तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन आज आपने देखा कि इफ यू कैन सी इन द एजेंडा, एजेंडा कार्य सूची, ये जेमिनाई में गया और मैंने कहा मेरे स्लाइड जो है आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए. इट वॉज दैट इजी. इतनी आसानी से वो सब कर दिया. सो ईपीटी को कहा कि भाई, जेमिनाई को कहा कि ये मेरे को ट्रांसलेट कर दो, और उसने ट्रांसलेट कर दिया. और जो ट्रांसलेशन आया मैंने उसको पढ़ा, मेक श्योर कि इट इज द राइट वन. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट. अब जैसे आपने आपने बोला कि कॉस्टिंग, आप उससे पूछिए कि मेरे को कॉस्टिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग करनी है, टेल मी हाउ टू डू इट. लेकिन उसको बतलाइए कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम सूर्यभान है, और मैं फोर्थ सेमेस्टर और ये सिक्स सेमेस्टर का इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, और मैं सिविल इंजीनियरिंग में काम कर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है. एंड सो वंस यू डू दैट, इट विल, और आप अपना सवाल पूछेंगे कॉस्टिंग के बारे में, तो ये आपको तब आपको रेफरेंस में जवाब दे देगा. तो वो समझ जाएगा कि ओ, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग के बारे में सवाल पूछ रहे हैं. सो दे विल बी एबल टू गिव यू आंसर. सो सूर्यभान, आप ऐसा करो कि कोई भी सवाल हो अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, you just go to the Gemini, chat GPT किसी, and ask that question. But रेफरेंस होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. तो कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कहिए कि मैं, दिस इज माय नेम, मैं ये सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी का भी स्टूडेंट हो, यू से दैट, कौन से कॉलेज से है, देन द सिस्टम एआई नोज कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और वो तब आपका जवाब उसी उसी हिसाब से देगा. ओके, दैट्स इट. सो ये जो आप इस क्लास में यही, यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एक्चुअली. एज यू गो मोर एंड मोर डिटेल यू विल नो अबाउट इट. ओके. सो डिड यू गेट, श्रीमान, कोई डिड यू गेट व्हाट आई सेड?
Yes, sir. Of course, sir. It was है very helpful. Thank you, sir. या सो जाके अच्छा, और एक और बात है सबके लिए, स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जवाब आए जो दे वो सचमुच सही जवाब है। हालांकि प्रोग्राम जो है वो कोशिश करते हैं कि दे वांट टू गिव रियली एक्यूरेट आंसर। सो यू हैव टू वेरीफाई दैट सचमुच ये सही है। यू हैव टू वेरीफाई दैट। अब जैसे मैंने जो ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो मैंने हर एक वर्ड जो है, हर एक ये वर्ड है, हर एक लाइन उसको मैंने पढ़ा, मेक श्योर ठीक जवाब दे रहा है। ओके, डू दैट। अच्छा, और उसके बाद वही सवाल जैसे पहले जेमिनाई से वो सवाल पूछिए। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो आस्क द जेमिनाई दैट क्वेश्चन, एंड देन आस्क द सेम क्वेश्चन टू चैट जीपीटी, and then ask the same question to cloud, ask same question to X. Then you will start feeling comfortable कि भाई मेरे लायक तो ये particular platform is good. So all these are actually, by the way, free. So you don't have to pay anything. These are all, start using it for the free. Once you are good at it, then if you want to learn more, do more, then you may have to subscribe. But at this time, I don't see any reason that why you should be subscribing to these. Just start to use the free. Enough information, enough experience, and once you've done that, then then you can go more specific. Okay, all right. Thank you. So it is 8:50, and आज हम लोग again continuing this internship interaction, internship संवाद। और इस क्लास का जो है, पहले हम लोग क्लास की डिटेल, क्लास के बारे में बतलाएंगे क्या है, व्हाट दिस क्लास इज ऑल अबाउट, विल डू दैट, एंड देन विल हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। चाहेंगे, and I'll ask Professor Roy to describe more what he's saying. And then third thing is, and then question answer. We want to do those question answer. So Professor Roy, can you talk about this interactive session a little bit? I think it is very important. हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि until and unless you are not able to express yourself, it becomes very difficult on the opposite end to understand what you're trying to say. And ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, you must be a good storyteller. आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे तरीके से आप समझाइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तभी तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अभी जैसे आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम आ रही है, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए यहाँ पर, एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर that your problems will be addressed by us and you will understand the way of doing it the right way. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। एंड जिस स्टूडेंट को अगर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये बताइए आपको क्या अच्छा लगा है, व्हाट आर यू एबल टू लर्न इन योर इंटर्नशिप। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं बाकी सबको भी बताइए क्या सीख रहे हैं। एंड आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, यू विल बी टॉकिंग मोर अबाउट योर इंटर्नशिप, बिकॉज this is what you have been doing, this is what you have learned, and this is what the industry who is trying to hire you will understand कि आप कितने productive थे from your internship. आप बात कीजिए हम लोग के साथ, हम लोग आपको गाइड करेंगे क्या करना है। तो right now we have about close to about 56, 57 students. आप सब बात कीजिए हम लोग से। से इंटर्नशिप इंटरेक्शन। एक चीज, टुडे जो डिग्री है, वो डिग्री इज द फ्लोर। डिग्री तो सब यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग की हुई है, दैट्स ऑल इट मैटर्स, दैट्स ऑल इट इज गुड फॉर। लेकिन क्यूरियोसिटी, तो डिग्री इज द ग्राउंड फ्लोर
फर्श है। और जो जो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी, दैट इज द सीलिंग। वो है असली ऊंचाई। डिग्री से तो दैट टेक्स यू, दैट गिव्स यू ओपन द डे गेट फॉर यू। और लेकिन आपको आगे बढ़ना है, उस गेट के अंदर जाना है, तो जाने के लिए यू हैव टू बी क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, यू हैव टू हैव। सो और फिर जो नोइंग द फॉर्मूला इज नॉट गुड इनफ एनी मोर। क्यों? क्योंकि जमाना जो है ये अभी द इकोनॉमी हैज चेंज सो मच। It's that and so now it is like, with the knowledge what you have, what are you going to do with that knowledge? क्योंकि वो knowledge सबके पास है, सबके पास वही knowledge है जो आपके पास है। Now how you are going to use that knowledge? So this interaction, ये जो है, it is getting ready to be employable graduate। आप कैसे एक रोजगार योग्य ग्रेजुएट बनेंगे, उसकी बनने की तैयारी है ये। सो आज जो है टुडे, ये लैंडस्केप, परिदृश्य आज क्या है, कैसा परिदृश्य है आज? ये क्या है कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन। हर किसी के पास वही इंफॉर्मेशन है। अगर आज आइंस्टाइन, न्यूटन और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर वो ये रहते हैं आज, तो जो इंफॉर्मेशन उनके पास है एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो आप उस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू बी क्रिएटिव? हाउ कैन यू बी द क्यूरियस? कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा? दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। एंड देन जितने भी आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चैट जीपीटी हुआ, जेमिनाई, क्लाउड एक्स, एंड देयर आर मेनी मोर, बहुत से हैं कई ये प्लेटफॉर्म। और तीसरा, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दैट क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी बेस्ड इकोनॉमी है अभी। आज से पहले, आज से पहले जो 22 नवंबर के पहले, 19 नवंबर के पहले, इट वॉज अ टिल डेथ इट वॉज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। कि कौन किसके पास कितना याद है, एंड दैट नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, दैट्स हाउ वी इन इंडिया वी आर वर्किंग ऑन दैट नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। बट ऑल ऑफ अ सडन इट हैज चेंज। तो उसीलिए इंडिया में जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं, उसमें सब रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है। आप एग्जाम देते हैं और जो रटा था आपने उसको लिख दिया, अब बस उसके बाद देन वी फॉरगेट द थिंग्स। सो दैट वाज द नॉलेज बेस। लेकिन अब नॉलेज बेस नहीं है, क्योंकि सबके पास वो इंफॉर्मेशन है। यू कैन जस्ट, यू हैव योर स्मार्टफोन इन योर हैंड, यू कैन डू दैट, right? You can get any information what you do, but you have to understand it. You have to understand the concept. Only then you can use the data, which is the information which is available to you. Okay. So curiosity and creativity, ये जिज्ञासा और रचनात्मकता, ये आपको दिखना पड़े। ओ यू हैव टू बी क्यूरियस। ओ ये कैसे हो रहा है? हाउ कैन यू, इस चीज ये चीज इतनी महंगी क्यों है? कैसे इसको सस्ता बनाया जा सकता है? इस प्रोडक्ट में जो हम बना रहे हैं, क्यों इसमें इतना फेलियर है? टाटा जो बना रहा है कोई प्रोडक्ट, इसमें इतना फेलियर क्यों है? कैसे इसको कम किया जाए? कैसे इसकी कॉस्ट कम की जाए? कैसे इस किया जाए कि इसको और आसानी से इसको असेंबली किया जा सके? सो दीज आर ऑल द थिंग्स, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी बेस्ड इकोनॉमी, जिज्ञासा और रचनात्मक। और फिर आपका स्किल सेट, आपके कौशल जो हैं, कौन सा होना चाहिए? ये एक तो क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ कि व्हाट, व्हाई, हाउ, तार्किक सोच,
डिस्कशन कीजिए कि क्यों है ऐसा, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये सड़कें खराब क्यों हैं, क्यों नहीं इन सड़कों को ठीक किया जा सकता है, ये क्लास क्यों नहीं ठीक समय पर शुरू होती है। वी ऑल कैन एक्चुअली एड्रेस दैट। सो ये सवाल आप पूछते रहिए। ये सवाल जितना आप पूछेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप में जिज्ञासा है। जिज्ञासा किसकी? आप में सीखने की जिज्ञासा है। ये आपको बतलाता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरे है, जो भी आपके दिमाग में है, आप उसको कितनी अच्छी तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। कि आपकी कंपनी, आपने स्टार्टअप किया या आप इंटरव्यू में गए, आप किस तरह बात कर सकते हैं कि आप सब सचमुच आप उनसे आप क्लियरली आप कह सकें, वो सवाल जो पूछे उसका क्लियरली अपने दिमाग से आप उसको उसका जवाब दें। एंड इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही सब जवाब वापस दें। हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो, तो व्हाट यू डू इज, आप उसको कहिए कि भाई मैं हिंदी में जवाब दूंगा, एंड दैट विल बी परफेक्टली ऑल राइट। क्योंकि नॉलेज जो है, जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहे आप अंग्रेजी में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू, यू नो इट। सो एक्सीलेंट स्टोरी टेलर, आप किस तरह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, एंड डू दैट। ओके, this is a concept. Your concept should be clear. And then third is empathetic leadership. टीम वर्क, टीम के साथ कीजिए काम, और सबकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ काम कीजिए। सबकी स्ट्रेंथ के साथ, वीकनेस के साथ नहीं। अगर कोई आदमी वीक है और आप उसको पॉइंट आउट करें, आप तो इसमें कमजोर है, आप तो इसमें कमजोर है, कुछ कीजिए, बट उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसकी वीकनेस पे पॉइंट कर रहे हैं। उसकी जो अच्छाइयां है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो आप नहीं देख रहे हैं। सो यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यू हैव टू बी अ एम्पैथेटिक लीडर, ताकि आप उसके भाव समझ सकते हैं। ताकत के साथ, प्रत्येक सदस्य की ताकत के साथ काम करना है। टीम के प्रत्येक सदस्य की ताकत के साथ काम करना है, किसमें वो अच्छा है या अच्छी है। एंड देन स्मार्ट प्रिंसिपल, स्मार्ट सिद्धांत, यू हैव टू डू दैट। स्मार्ट, ये पांच लेटर हैं, है स्मार्ट, SMART, 1 2 3 4 5। एस, एस का मतलब वो स्पेसिफिक, विशिष्ट। मतलब आप जो कहें, जैसे आप कहें मैं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, दैट इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट। मैं पूरी दुनिया की भूख खत्म करना चाहता हूं, या हंगर, पूरी दुनिया की खत्म करना चाहता हूं, दैट इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये से, मैं अपने प्रांत में या अपने जिले में, मैं जो हंगर प्रॉब्लम है उसको मैं मिटाना चाहता हूं। देन यू नो कि व्हाट एरिया यू आर डूइंग, यूर एंड so you become more specific. दूसरा है एम, एम से मेजरेबल, कि आप कहां थे और कहां जाएंगे। पहले कितनी हंगर थी और आज कितनी हंगर कम हो गई है, कितना आपने चेंज किया है। वो, तो कोई भी काम कीजिए, उसको मेजर करना चाहिए, पहले कैसा था और अब कैसा है। जो भी आप प्लान करें, पहले तो स्पेसिफिक, विशिष्ट, उसका क्या कर रहे हैं, दैट दैट इश्यूज, व्हाट वर्क यू आर डूइंग, दैट शुड बी वेरी क्लियर, एकदम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम वेरी पॉइंटेड। और दूसरा मेजरेबल, कहाँ थे कहाँ हैं, कहाँ थे, और ये अपना ये
सिस्टम करने के बाद ये कहाँ क्या आपने किया, कहाँ पहुंचे। और तीसरा है ए। ए मतलब अचीवेबल, इट शुड बी अचीवेबल। अब जैसे कोई कोई भी जो 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 काम कर रहे हैं आप, ये आपके पास उसका साधन होना चाहिए, तभी तो आप अचीव करेंगे उसको। या या फिजिक्स, फिजिक्स में इट शुड बी पॉसिबल। यू कैनॉट फाइट द नेचर, राइट। सो ये जो है, इट शुड बी, ये सोचते हैं ये इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी अचीवेबल। और फिर मतलब हासिल करने योग्य। और उसके बाद आर, आर मतलब रेलिवेंट, प्रासंगिक। मतलब जो काम जो आप कर रहे हैं उसी के, मेक श्योर दैट दैट इट इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर, इट ट्राइंग टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग विच व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, पर्टिकुलर टास्क विच यू आर ट्राइंग टू डू। उसी के कोई भी काम करें तो उसके प्लानिंग में इट शुड बी प्रासंगिक, दैट मीन्स उसी के रिलेटिव में, उसी में, उसी, इट शुड बी रेलिवेंट टू दैट। और फिर लास्ट है टाइम बाउंड, समयबद्ध, टाइमलाइन। उसीलिए बोलते हैं टाइमलाइन इज सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव अ टाइमलाइन। एंड देन अगेन गेटिंग रेडी टू बी एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट। माइंडसेट, माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक तो होना चाहिए अबंडेंस। अबंडेंस, कोई भी काम करे, अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल जैसे पहले था कि बैंडविड्थ कितनी कम थी, 3G में बैंडविड्थ कितनी कम थी, वीडियो उस समय नहीं होता था। इसमें अपने आईफोन में या स्मार्टफोन में बहुत बहुत चॉपी वीडियो होता था, क्योंकि बैंडविड्थ इतनी कम थी। लेकिन फिर उसके बाद ये बैंडविड्थ फ्रॉम 3G to 5G, यहाँ की 1000 गुना बैंडविड्थ बढ़ गई। तो बैंडविड्थ बहुत बढ़ गई। जब बैंडविड्थ बढ़ गई तो उसका जो इंटरनेट का जो कॉस्ट भी एकदम कम हो गया। और जब कम हो गया तो उसकी डिमांड एकदम बहुत ज्यादा हो गई, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट। सो इट वाज अबंडेंस, कोई भी चीज अबंडेंस हो गई, एंड देन तो जो ग्रोथ होती है इट इज एक्सपोनेंशियल, घातीय ग्रोथ होती है, इट ग्रोस पे। तो दैट माइंड सेट यू वांट टू हैव। हमेशा आपका आपका कस्टमर कौन है? आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर है आपका द सुपरवाइजर हु इज देयर, ही इज योर कस्टमर और शी इज योर कस्टमर। सो हमेशा कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, हैज कस्टमर डिफाइन। सो दैट्स व्हाट यू डू, एंड देन आस्क क्वेश्चन। सवाल पूछना जरूरी है। आप जो व्हेन यू बिकम, आप ज्ञान तभी आपको मिलेगा, आपको तभी सॉल्यूशन मिलेगा जब आप सवाल पूछेंगे। एंड प्रोफेसर रॉय हैज सेड दैट वेरी वेल, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड देन सॉल्यूशन जब बनाए, क्रिएट हाइपोथेसिस, अपनी परिकल्पनाएं, वो आप परिकल्पनाएं कीजिए और उस परिकल्पनाओं को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो हाइपोथेसिस, परिकल्पना अगर 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 वो गलत है तो यू पिवट, यू चेंज, दिशा बदलें, दूसरी परिकल्पना कीजिए, एंड यू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट टिल यू गेट टू द सॉल्यूशन। एंड देन कीप ऑन लुकिंग फॉर द अनमेट नीड अराउंड यू। अपने चारों तरफ देखते रहिए कि कौन सी अनमेट नीड है जहां की आप पूरा कर सकते हैं। डिफाइन द अनमेट नीड, कीप ऑन लुकिंग। अपने मार्गदर्शक आपको, मेक श्योर दैट यू हैव अ मार्गदर्शक, हैव अ मेंटर। एंड देन इंटर्नशिप में अगेन सेम, दिस इज शेयरिंग योर लर्निंग एंड चैलेंजेस विद योर क्लासमेट। इंटर्नशिप में जो आप क्लासमेट के साथ आप अपने सबके साथ शेयर कीजिए, क्या आप सीखे, क्या अच्छी बात सीखे, क्या चैलेंजेस हुए।
And group learning will take you on the path of curiosity and creativity. अपने सहपाठियों के साथ अपनी सीख और चुनौतियों को साझा करें. टीम बिल्डिंग, सामूहिक सीख को साझा करना आपको जिज्ञासा और रचनात्मकता पर आधारित अर्थव्यवस्था के पथ पर ले जाएगा. That's very is your and in your internship what challenges you are having. आपस में ये बात कीजिए. Identify what you will make what will make your experience more fruitful. आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए ताकि वो आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो. Who is your mentor? So it is an interactive session and participate in this. It's a Zoom call, so make sure that please do not disturb the class. If you have a question, raise your hand and or put in the chat box your question, and Professor Roy would identify you and recognize you, and you will be able to unmute and ask the question. लेकिन चैट में आप लिखते रहिए जैसे जैसे हम लोग सवाल कर रहे हैं. और क्लास में आप ध्यान से रहिए, सुनते रहिए कि क्या बात कर रहे हैं. स्टे इन द क्लास. सो अभी तक जो हम लोगों ने क्लास की उसमें काफी नोट्स हम लोगों ने सीखे. तो एक तो जो स्टूडेंट्स की तरफ से आए, एक तो ऑल द प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड. ये आप लोगों को सीखना है. इंटर्नशिप के लिए सीखना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एनी गाइडेंस बिफोर गोइंग टू गेट इंटर्नशिप. ये हम लोग को पता चला कि आप लोग इंटर्नशिप चले गए, लेकिन क्या करना है वहां पर, क्यों गए वहां पर, उस कंपनी का क्या हाल है, उस कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उस कंपनी में कौन से प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो कि ठीक नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है. ये सब जो है, दिस इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन given to you, or you should have got it going to the chat GPT on the company where you are doing the internship. Success of students makes college recognition. अगर आप सक्सीड होंगे, आप बढ़िया करें इंटर्नशिप में, तो वहां के जो आपके सुपरवाइजर दे विल आइडेंटिफाई दिस. ओ वाह, ये जेयूटी के स्टूडेंट सब है, बहुत होशियार है, बहुत बढ़िया है. And then they will not only you will be recognized and you will get a more opportunity to get an employment there, but also the future students उनको internship मिलेगी. And then faculty जो है, they have to go out. अपने JUT के जितने प्रोफेसर हैं, every week they should go out and visit at least one industry within their area, जहाँ की उनसे बात करें क्या अवेलेबल है, and then so that the students can get the internship there. And then value proposition of institute की value proposition ये होनी है कि आपको employment मिलता है कि नहीं when you graduate. That's the value proposition. That's why you're going to college. 2023 में जो झारखंड की पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, the students are entitled to a stipend of 10,000 rupees if they complete their internship successfully. कुछ कंडीशंस हैं जो कि मीट करनी पड़ेगी, but then if you meet those conditions, you may be able to qualify that stipend for that. And then एक और चीज हमें पता चली, वो कि पेरेंट्स और सीनियर मेंटर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब. दैट्स व्हाट दे आर एडवाइजिंग. बट नाउ द इकोनॉमी हैज चेंज. इट्स नो मोर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. It is curiosity and creativity. So now the government job is also cutting down. But आपने देखा कि जी बड़ी बड़ी कंपनी है, they are all kind of laying off people because जो repeated job है, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है, most of them are repetitive. So those repetitive jobs are going to go away. So you have to start looking. You have to start doing so that you become innovative, you become curious, you become creative.
So, with that, I would stop now that we are starting this interactive session. Professor Roy. Yeah, I think the whole idea of these classes is for the students to talk more rather than for us. हम लोग का काम है आपकी प्रॉब्लम सुनना and trying to provide you the right solution to that problem. तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रॉब्लम को बताएंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दूसरे बच्चों की भी वही प्रॉब्लम होगी, एंड until unless हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जो भी इंटर्न कर रहा है, डू यू कैरी अ नोटबुक जहां पे आप डेली टास्क उसमें लिखते हैं, डेली क्या क्या आपने किया, व्हाट यू हैव अचीव, व्हाट वर द प्रॉब्लम दैट यू हैव? आप नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो अगर आप नोट्स बनाते हो, प्लीज राइट डाउन यस वी मेक नोट्स. If you are not making notes, write down no, we are not writing notes. So let's make that as interactive as possible. आप yes or no तो लिख ही सकते हो यहाँ पर. Are you taking down notes, daily notes जो आप कर रहे हो अपने internship में, and making a notebook about it? क्योंकि आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद आपको अपने मैनेजर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि आपने क्या किया. एंड एवरीथिंग इफ इट रिमेन्स इन द मेमोरी, चांसेस आर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप भूल जाओगे. ऑल दैट यू विल बी एबल टू सी इज द लेटेस्ट वन दैट यू आर डूइंग. तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डाउन नोट्स, स्पेशली वो नोट्स जो आपका सुपरवाइजर बोलता है कि मेरे को ये काम करवाना है तुमसे. It's very important to write that down and get back to your supervisor as soon as you have finished. You have learned that smart term. Until unless he has to be very specific. अगर वो specific नहीं है, interns ये आपकी responsibility है उसको पता करना कि what is very specific about this and how it is to be measured. Every task needs to be measurable. Smart, really smart, right? तो आप कैसे उसको मेजर करोगे? हाउ विल योर बॉस रियली ट्राई टू मेजर योर परफॉर्मेंस? जब तक ये पूरा टाइम बाइंड, द परफॉर्मेंस इज बेस्ड अपॉन योर इंटर्नशिप ऑफ 2 months 3 months, दैट्स द टाइम पीरियड. एंड इस बीच में आपको सब कुछ प्रूव करना है. You have to make good notes because these are the notes that will help you in a real interview. यहाँ पर सब लिख रहे हैं yes yes yes, you're making notes, that's very good about it. तो आप किस चीज पर नोट्स लिख रहे हो? What is your responsibility? संजय, let me ask you, संजय वर्मा, आप प्लीज बताइए, आप नोट्स लिखते हैं, आप क्या चीज पर नोट्स लिखते हैं? What is your responsibility at the internship? आप क्या चीज लिख रहे हो उसमें? What notes are you collecting? What data are you collecting? Are you trying to also find out what are the problems that are there? What is the solution that you have provided to them? Please unmute yourself and talk about it. Yeah, Nitish, please talk about it. सर मैं जैसे कि जब अभी इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ तो मैं नोट्स मतलब कॉपी लेकर के जाता हूँ, और जो भी टूल्स वगैरह यूज होता है या कोई भी नया फीचर यूज होता है तो वो कैसे यूज होता है और कहाँ पे यूज होना चाहिए, कैसे, मतलब वो सब लिखता हूँ शॉर्ट नोट्स, आप प्रोसेस ताकि लिखते मुझे हो. बाद में जब मैं देखूँ तो मुझे पता चल जाए. Yes, very good, very good. And आप ये भी लिखते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई उसमें, एंड आपको ये भी लिखना चाहिए कि उस नहीं सर, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मतलब हाँ बोलिए. आपने जैसे मशीन के ऊपर सर नोट लिखा. प्रॉब्लम, जी सर. हम्म. सर जैसे कि अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो वहीं जो भी शिक्षक वगैरह जो भी हम लोग से जो ऊपर रहते हैं, वो मतलब जो हम लोग से बड़े हैं वो लोग से मैं पूछ लेता हूँ तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है. ओके.
So और this is, मतलब लेकिन मेरा आपका ध्यान में ये आपका नहीं था कि मैं सुपरवाइजर प्रॉब्लम भी लिखूं। आपका सुपरवाइजर तो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है ना, क्योंकि सुपरवाइजर को भी तो जी अपना सर। काम करना है। और सुपरवाइजर is responsible not for you but for group of students. तो इसीलिए यस it is सर। very important, it's very important to understand what you're doing, एंड उसको करते वक्त अगर जो भी प्रॉब्लम आपको आती है तो उसको लिखिए। वही तो सुपरवाइजर को बताना है आपको कि इस मशीन के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस मशीन को ऐसे करोगे यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर पार्ट्स फ्रॉम दिस मशीन। अगर मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, वो क्यों ब्रेक डाउन हो रही है, अगर आप उसको स्टडी करके अगर आप अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, he will really love to hear from that. अगर मशीन के ऊपर आप डेटा कलेक्ट करने लगो कि वो कितने टाइम वो प्रोड्यूस करती है और कितने टाइम आइडल रहती है, बिकॉज दिस इज यूर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, एंड दिस इज एग्जैक्टली जब आप काम करने जाओगे दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो आप मशीन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मशीन करती क्या है, कितनी समय वो पार्ट को प्रोड्यूस करती है, कितने समय वो आइडल रहती है, उसमें कितना ब्रेक डाउन होता है और क्या चीज उसमें ब्रेक डाउन होती है, उसको क्या करने से वो ब्रेक डाउन कम हो सकता है। ये सब आपको समझना है एज एन इंटर्न। आप समझे? यस सर। यस सर। So these are the notes that you have to write down. The data, right? You have to start यस सर। collecting data, then you have to analyze data, and then you have to find out what is the cause for that, what is the root cause of the failure. और जिस दिन आप root cause of the failure पता कर लेंगे, you will find out the solution to that. So all this is a part of the process. सारे process engineers, chances are कि आप जब फैक्ट्री में ज्वाइन करोगे, you all are going to be process engineers. And आपकी responsibility होगी, first of all, to increase production. Number two, to reduce failures. Number three, understand the failures. Number four, find out the root cause of the failure. Number five, put a corrective action into place so that that problem is not repeated. सुनने में बड़ा आसान लगता है, but each one of these steps sometimes take a long time to find out. But यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे. And I hope you start writing down these notes and try to think in a reasonable way by which you will be able to increase the production. You'll be able to decrease the cost. Cost decrease hota hai on many other factors. Number one is if you increase the volume, if you make your machine more productive, the chances are you're going to reduce the cost. If you reduce the failures, you're going to reduce the cost. If you're going to make more in shorter period of time, you will reduce the cost. If you use better material that is more inexpensive, you will reduce the cost. तो कितने तरीके होते हैं, and you have to start thinking in this term as an intern. आप इस चीज को फोकस कीजिए, and एक भी पॉइंट को आप ले लीजिए on which you can improve the process. The chances are you will talk about it in your interview, क्योंकि जो इंटरव्यू लेगा उसको भी इंटरेस्ट है कि आपने किया क्या, हाउ डिड यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, हाउ डिड यू पुट करेक्टिव एक्शन इनटू प्लेस, हाउ डिड यू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द फेलियर. So this applies to everyone who is taking internship. Take this interest. This is an opportunity for you to learn the factory environment. कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं हम सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लेते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में. हाउ they have done wonderfully good because now they know the environment of a factory, and then they can choose and select the one of their choice.
आपने 4 फैक्टर देख लिया, 4 डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन फाइंड आउट एंड चूज मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है बिकॉज दैट रियली इंटरेस्ट मी। What Professor Roy is trying to say, आप सवाल पूछिएगा तभी तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे, तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वो पूछता है कि जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, अच्छा आप अपने कॉलेज के बारे में बतलाइए। आप उसका जवाब देते हैं, अपने कॉलेज के बारे में बतलाते हैं, एंड देन he asks second question, but there is an opportunity there to ask कि जब उन्होंने आपसे पूछा कि कॉलेज के बारे में बतलाइए, तो आप पूछ सकते हैं भाई आप अपनी कंपनी के बारे में बतलाइए कि क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या टॉप 5 प्रॉब्लम्स है। तो ये जो सवाल पूछना जो है ना, ये बतलाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है। सो आस्क क्वेश्चंस, and more question you ask, more you will become creative and curious. So go ahead, and every student, every student, I will expect कि हर स्टूडेंट को, देर आर एटलीस्ट 38 स्टूडेंट्स, कि आप लोग, you should ask a question, either write on the chat box, और best is आप अनम्यूट करके अपना सवाल, अपना एक्सपीरियंस कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। So I see Professor Roy, I see from Bilal Ansari. Why don't you unmute yourself and say जो आपने लिखा है, आप सबके साथ शेयर कीजिए। Bilal Ansari, unmute yourself. Morning, sir. Yeah, yeah. Professor Roy, why don't you please? Well, first of all, you wrote very concise, so congratulations to you, good job. लेकिन इसी को Thank you आप so much, अपने sir. शब्दों में बताइए। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप। सर ये इंटर्नशिप बेसिकली एक बहुत ही मतलब सर्वे बेस्ड इंटर्नशिप है, जिसमें कि कोई खास ऐसा काम नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड हो, और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन कर ही ली सर, अब मैं इसको कैसे एक ऐसे इंटरव्यू रेडी इंटर्नशिप बना सकूं ताकि मैं इंटरव्यू में जवाब दे सकूं कि हाँ बिलाल, तुमने 6 सेमेस्टर में ऐसी इंटर्नशिप क्यों चूज करी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड ही नहीं थी, एक सर्वे बेस्ड इंटर्नशिप थी, वो भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सर आपको मालूम है that although you are electrical engineer, लेकिन 4 साल बाद क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही काम करेंगे? आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि आई डोंट थिंक सो। 4 साल बाद जब आप मैनेजर बन जाओगे, आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम अलग हो जाती है। तो जो भी इंटर्नशिप आपको मिल रही है, आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसको सीरियस हो जाइए, बिकॉज दिस इज ट्राइंग टू फाइंड आउट from your customer what progress that they have made. Internship में, entrepreneurship में तो हम लोग बोलते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, but this internship is exactly opposite of that. इसमें आपको पता करना है कि उनकी खूबियां क्या है, and that is what government has assigned you to do it. और जो भी assignment आपने लिया है, take that to the next level. अगर वो गवर्नमेंट बोलती है मेरे को 3 हफ्ते में करके दो, आप उसको 1 हफ्ते में करके दो। प्रूव दैट यू आर मच मोर केपेबल टू डू दिस। आप इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस गांव में जाइए जहां पर छोटी छोटी दुकान होती है, जहां पर चाय पीते हैं, उसमें सब आके बात करते हैं। आप उसमें ये कन्वर्सेशन शुरू कर दी, भाई ये गांव में क्या प्रोग्रेस हुआ है। आपको पता चल जाएगा कौन बंदा किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद आप डायरेक्टली उनके पास जाइए, और यू कैन गो टू क्या बोलते हैं, गांव का जो हेड होता है, पंचायत, सरपंच। आप सरपंच के पास जाइए सबसे पहले, उनसे बोलिए सर मैं ये सर्वे करने आया हूं, एंड से इट इन अ वे
कि मैं इन सबको गवर्नमेंट के सामने रिकॉग्निशन दूंगा कि उन्होंने क्या क्या किया. You want to encourage them to come and speak up about the process that they have improved. और यही तो डेटा आप कलेक्ट करोगे. आप उनको पास जाइए, एंड इस प्रोसेस में यू आर गोइंग टू डू वंडर्स. क्योंकि जो चीज इंप्रूव होती है, आपको पता चल गया क्या क्या चीज इंप्रूव हो रही है. जो चीज नहीं हो रही है, आपको पता हो रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है. आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप इसको रिवर्स करके लिए कि ये चीज इनकी प्रॉब्लम थी. दिस इज द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर माय विलेज. तो दिस विल एक्ट both ways. Bilal, I hope I've made myself very clear to you. Yes, sir. Yes, sir. I got it, sir. ऐसा बिलाल, वन अदर थिंग देखो, Yes. जहां पर भी आप रहोगे आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, है ना, कहीं पर भी रहिए. तो जो लोगों का के साथ काम करने की जो क्वालिटी है वही आपको सीखनी है. कैसे आप ये गांव में भी आप किस तरह लोगों से बात करेंगे, किस तरह जो डेटा जो आप निकालना चाह रहे हैं उनसे वो डेटा आपको मिलेगा, किस तरह के आप सवाल पूछते हैं उनसे ताकि आपको वो आंसर मिले कि जो आंसर आप ढूंढना चाहते हैं. उनकी क्या तकलीफ है, उनकी तकलीफ, किसानों की या गांव वालों की तकलीफ क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए उनके नजरिए से, उनकी आंखों से, उनके भाव से, बनिस्बत के अपने भाव से. दैट्स सो ये Yes, sir. so this is what is called अपने customer oriented, right? That's so you are, Professor Roy has said that very well. Actually, that's so I think you are on the right track. और जितना interaction तुम जो human interaction है ना, वो जितना तुम सीखोगे कि किस तरह कर रहे हो कि so that you are able to अपना जो communication जो है, अपना कम्युनिकेशन इतना स्वच्छ रखो, इतना मंत्रमुग्ध के लोग आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे और जानने की कोशिश करें. All right, so I think that's Yes, that's all I will say. Okay, thank you so much, sir, for considering my question. sure. और आप मेक श्योर आप जिससे मिलते हो उसका नाम जरूर लिखना, बिकॉज दिस इज द मैसेज दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म टू योर सुपरवाइजर जिसने भी आपको ये काम दिया है, एंड पुट इट इन अ वेरी नाइस फॉर्मेट which they will like to see. Okay, sir. Okay. और जितनी डिटेल होगी बिलाल, उतनी आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी. So Professor Roy, so you are saying that you have to put the time, किस समय बात की, किस दिन बात की. Absolutely, these are the notes. I see. Okay. And जैसे मैंने बताया कि the reverse of internship is your entrepreneurship. जो भी उनकी प्रॉब्लम जो नहीं रिजॉल्व होती है is your opportunity to make benefit from that. तो आप जितनी नॉलेज गेन कर रहे हो, remember it's going to be very useful to you. Thank you, sir. So Sumit, I will hold on. Let others ask question and then you can re-ask the question again. Absolutely. Okay. So, Professor Roy, can you address that? I think he's asked very interesting questions. Actually, not questions, but his perspective. He's saying. So, if you can you address? Can you, from your angle, can you say, and then I will also share mine. I will tell you exactly, Sumit, and everyone. Please listen to this story. मैं ONGC में join किया as assistant executive engineer, which is a very high position. और वहां पर मेरे को याद है ट्रेनिंग में दूर से बताया गया कि वो एक रूम है which is air conditioned और उसके अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है. That is all
I knew about computer at that time. जब मैं अमेरिका आया तो I got a job in a company that makes mainframe computers. And इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल वाले समझेंगे या कोई भी समझेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तार लगता है. And they used to be close to about 2000 wires from point A to point B. और उनमें से अगर एक भी मिस वायर हो वो कंप्यूटर फेल कोड दे देता है. मीन्स इट इज टेलिंग मी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मैन्युफैक्चरिंग. मैंने मैकेनिकल में की थी अपनी इंजीनियरिंग. यहां पर बोला कि यू diagnose the problem in a computer which is a miswiring. अब आप सोच सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर और ये काम है इलेक्ट्रिकल का, ट्रबल शूटिंग अ कंप्यूटर मिसवायर. पहले 2 हफ्ते तो बहुत प्रॉब्लम थी, इधर पूछा उधर पूछा, ये किया. देन माय ब्रदर टोल्ड मी, भैया पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप पूछते रह जाओगे तब कहीं आगे नहीं बढ़ोगे. पढ़ाई करके थोड़ा समझना पड़ेगा इसके बारे में. एंड ही गेव मी फ्यू हिंट्स. उस हिंट के बाद जोश आ गया. एंड देन आई वाज एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्टली जहां पर वायर मिस वायरिंग हो गई है. एंड विद इन 1 hour आई यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके 2 महीने बाद उन्होंने मेरे को इनका इंचार्ज बना दिया. जो भी प्रॉब्लम जब दूसरे नहीं सॉल्व कर सकते थे, दैट कंप्यूटर यूज्ड टू कम टू मी बिकॉज नाउ आई बिकेम एन एक्सपर्ट. बोलने की ये बात है कि किया मैकेनिकल में, बट आई एम डूइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब. इट फॉर एन इंजीनियर इट डज नॉट मैटर आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सॉफ्टवेयर में हो, क्योंकि आपने एक बेसिक नॉलेज वहां पे कॉलेज में सीखी है. And you have to apply that basic knowledge in the field that you are working, irrespective of the branch that you are in. अगर मैं बोलता कि नहीं भैया मैं तो मैकेनिकल का हूं, मेरे को तो ये सब आता नहीं है, do you think they would have kept me? बोलते भाई तुम यहाँ पे क्या हो, this job is not for you, आप जाओ यहाँ से. So in order for you to be successful, it was a challenge for me. I accepted the challenge and I became the best troubleshooter for miswiring of mainframe computers. ये मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूं. And I hope all of you will feel encouraged कि हाँ, अगर मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है, why not a civil can do electrical work? Why not civil can do a little bit of programming? क्योंकि आजकल that is what is the requirement. अगर आप हायरिंग मैनेजर है और आपको एक जॉब की रिक्वायरमेंट है जिसमें उसको इलेक्ट्रिकल की भी जरूरत है, मैकेनिकल की जरूरत है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जरूरत है, तो वो किसको हायर करेगा? अ पर्सन हु इज मल्टी फंक्शनल और वन हु इज एक्सपर्ट इन मैकेनिकल. आप खुद सोचिए, हु विल बी हायर्ड? ऑब्वियसली द पर्सन हु कैन डू मल्टीपल जॉब्स. एंड यही आपके साथ होगा जब जब आप जॉब में जाएंगे. डू यू नो हु इज द बिगेस्ट कंपटीटर जब आप जॉब के लिए जाते हो? द बिगेस्ट कंपटीटर इज योर बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि अगर एक ही पोजीशन है और 3-4 कंपीट कर रहे हैं उसके लिए, दे आर योर बिगेस्ट कंपटीटर्स. दूसरी कहानी मैं बताता हूं इसी पर. After I got a job at ONGC, then my father was working in Sindri Fertilizer. वहां पर भी जॉब की ओपनिंग थी. So I went because Sindri was hometown. यार वहां पे जॉब मिल जाए तो क्या मजा ही मजा है. वहां पे मैं गया.
वहां पर जॉब के लिए मेरा एक फ्रेंड भी आया हुआ था, एंड ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने सोचा यार, अगर मैं इंटरव्यू दूंगा और मेरा हो गया और उसका नहीं हुआ, मेरे को बहुत दुख लगेगा। मैं वो इंटरव्यू देने ही नहीं गया, एंड माय फ्रेंड गॉट दैट जॉब। So these are the real facts of life that I've been through. And uske baad, I did work in nuclear power plant. Uske baad I did in disk drive. I did in electronics. I did in the most complicated test and measurement companies. So it's all multiple knowledge that you gain, and I'm sure जब आप job करने जाओगे, it's not going to be mechanical or electrical. It's going to be multitasking. Yeah, that's the story I can say. But Professor, you want to continue some part of the story that you like to pass on? I can imagine the experience which you went through and you overcame. Excellent. And then you became an entrepreneur and this just working with the bigger companies like Cisco's and others. So that's great. I took lot of interest in the lab. हर लैब में, चाहे वो वुड स्मिथ वाली हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथ वाली हो, कोई भी मोल्डिंग वाली, वो सब आई डिड दैट, एंड चाहे हीट इंजन वाली हो. सो वन थिंग आई टेल यू, आई डर्टीड माई हैंड एवरी टाइम. और तो अब जैसे एक मेरे पास, आई वाज प्रीटी गुड इन द मोटरसाइकिल, बिकॉज आई हैड अ मोटर बाइक एंड आई यूज्ड टू fix my motorbike myself with my brothers and all this. So बीआईटी सिंदरी में हीट थर्मोडायनेमिक्स वाली एक लैब है. तो उसमें एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल थी, बहुत पुरानी, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मोटरसाइकिल थी. अब वो ऐसे खड़ी हुई थी. तो मैंने जाके पूछा सर से, हालांकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइक थर्ड ईयर में. तो वो मोटरसाइकिल मैंने सर से पूछा कि सर, कैन वी फिक्स दिस एक्चुअली, एंड oh, he was so glad. He says, go ahead and do it. So me and my two other friends, we got together, we planned it, and उसमें उसका जो clutch था, the clutch was not, we the problem we find out, उसका clutch ठीक नहीं था. So we repaired that clutch mechanism. ये करीबन 1.5 महीना लगा उसको करने में, actual to find out the problem and getting all the parts. So after that, 1.5 महीने के बाद, तो हम बाय द टाइम इतना इंटरेस्ट हो गया कि हम लोग 7 लड़के हो गए थे, 7 boys who had worked on that. और उसके बाद फिक्स करने के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गए. फिर उसके बाद अब तो हुआ, तो सेलिब्रेट तो करना ही है. तो अब उसमें उस समय जो मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट लाइक 8 फुट लंबी थी, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल थी पुराने जमाने के. तो एवरीबडी वांट टू टेक अ राइड. तो उसके पीछे हमने फट्टा बांध दिया ताकि हम लोग सातों हम लोग उस मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं. एंड देन वी बीआईटी सिंदरी में, जो बच्चे बीआईटी सिंदरी में, वो बीआईटी सिंदरी में अंदर जाके, फिर जाके गौशाला के आगे से करके, 7 of us in that motorcycle, we drove that. But what that gave me and others, that confidence level कि रे हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं. That determination, and with that determination I came to US. And then we engineers, एक चीज हम लोग, we believe in ourselves so much. हम लोग कहते हैं कि हम जो बनाएंगे वो सबसे बढ़िया बनाएंगे, जो हमारा आइडिया वही सबसे बढ़िया है. दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. तो जब पहली कंपनी जब शुरू की,
तो हम लोगों ने ये डिस्क ड्राइव में हम लोग डिज़ाइन किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट डिस्क ड्राइव which had the microprocessor on it. And so because microprocessor was there, so we were able to do a lot of different things with that. So, so I went to I went to a customer, bada customer the, and I went to and I explained him what this product is. Explain him what the product is. And all engineer हूं मैं, तो I talked about the engineering part of it. कि इसमें ये भी हो सकता है, ऑटो टेस्ट है, ऑटो ड्राइव है, एवरीथिंग आई सेड. वो बेचारा सुना 15 मिनट, जो प्रेसिडेंट था कंपनी का, 15 मिनट सुना. अब बोला, रमेश, ऑल आई वांट टू स्टोर माय डेटा इनटू दैट ड्राइव एंड आई वांट टू गेट इट रिलायबली बैक. आई डोंट केयर हाउ यू डू इट. यहां मैं उसको कन्विंस करना चाह रहा था कि देखो तो हम लोग कितने होशियार हैं कि हम लोगों ने ये माइक्रो प्रोसेसर यूज किया और ये सब उससे कर सकते हैं. बट द रियली द कस्टमर रिक्वायरमेंट was was that they wanted to store the data reliably and get it back. ये चीज मैंने सीखी with the life as it goes on. और फिर another thing which I will say this, जब हम लोग कॉलेज में थे, so we were of the concept कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है वो सबसे बढ़िया काम होता है R&D का. And that's where you get recognized more, that's why you get paid more, your compensation is good, and it's a very respectful. So obviously, when I came to US, I said, R&D, I will do R&D. And after did my master's करने के बाद, I joined R&D, and I was doing pretty good, and I became a director, and then the senior director, and so on. And then what happened was I got to participate in an event कि, और उस event में the lot of logistics was required, and I was able to do that logistics so out of the, ऐसे ही मैं कर सकता था उसको, back of my hand. And then my mentor, he is the founder of the company, and he said, Ramesh, you are so good in logistics. So maybe you will really outshine everybody. So then I realized my quality, कि really मेरा जो core competency मुझ में क्या है. And then of course I went into the logistics, and then of course I became president of the company, and then also vice president of the company, and so various. तो मेरे 40 साल जो बीत गए वो उसी में बीत गए. तो ये पहचानना, ये जानना कि मुझको क्या पसंद है. कॉलेज में था मैं, तो कॉलेज में जितने भी, जैसे कोई कॉलेज टूर्नामेंट होता था, आई यूज्ड टू बी इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ दैट. मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो. सो एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स, तब मेरे को मैंने महसूस किया कि oh, my core competency is this logistics, and I was overshadowed by this thought process of R&D. So ये और फिर उसके बाद after three companies, then finally I when last company, which was Lenovo, when the company was fully acquired by Lenovo, then I thought I should do something different. And at that time I retired, and I said, oh, at BIT Sindri, I want to do entrepreneurship. और ये डिसीजन मैं लेना शुरू किया 2012-13 के आसपास, और 2017 से 16 से I got dedicated, and मैं इसी में I'm trying to promote entrepreneurship not only at BIT Sindri but in the entire state of Jharkhand, and that's why I'm talking to you with that. So I hope एक
कोई भी, मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ माइंड सेट को बनाना है। यस, आई कैन डू इट। नो शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। So thank you, Sumit, for asking that question, because that's how you build. ये जो मैं पढ़ाता हूँ, जो these three critical thinking and the presentation skill and the empathetic leadership is working with the strength of the others. ये बहुत जरूरी है। आप आज अकेले हैं। All of you are alone, because you have to reach your work, your course. But as soon as you graduate from college, it won't be you alone. You have to work with the team, and that's where how well you work with the team, how you empathize. That's where you will start making a difference in the society, difference making a place for yourself. I just wanted to add one more thing. My career actually ended with mechanical, and that was while making an EV car. An EV car, हम लोग एकदम scratch से we built. We did metal cutting, we did welding, we did soldering, we did everything that is required. And अपने हाथों से, and all this was learned during our college days. जब हम लोग वहाँ पे welding किए, वहाँ पे cutting किए, वहाँ पे lathe machine use किए. So all of that really came into practice at almost my retirement time. And मैं तो I still consider myself to be a student, क्योंकि मेरा वहाँ पे बॉस था. He was a professor for Stanford. Wool's professor was so handy that he used to do all the cutting. जो वो कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकता? So, and I want to encourage every professor listening to me. You should be in a position to go ahead and work with your own hands. Try to build something so that students will take an example from you. ये बर्कली, ये स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर, and the way वो काम करता था, welding करता था, was so perfect that you always felt that this is a skill that you need to develop in yourself. जो आप करते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, because you never know when you are going to use this. And I used that while I was known as the director of our motor company that we established. So no matter आप director हैं, आप president हैं, आप कुछ भी हैं, but it's very important कि you know how to work. You must know how to give other assignment to complete the job. तो ये सब qualities सब में होनी चाहिए, आप में भी develop होगी, and it starts all with the internship that you're doing right now. Take that very seriously. आप हर बात को question पूछिए. Find out the problem. Find out what you can add to reduce those problems. Because problems are always headaches. And आपकी responsibility होती है आपकी supervisor का headache कम करना. And all that can be achieved if you start observing, if you start data collecting, if you start analyzing, coming up with the root cause of the problem and putting corrective action in place. This is all most of you will be doing in your initial period of your job. No matter you're doing entrepreneurship or you join a big corporation, this is exactly what you'll be assigned to do. So take this seriously, take your internship seriously, learn from it. Good. Swati, you have communicated before. Tell me what progress you have made. You can share with the team. What was your challenges and how you are overcoming those challenges? Can you unmute yourself, Swati, and share? Yes, sir.
Good Mhm. morning, sir. Good morning. Yes, sir. I have complete my project in GUI form. Mhm. Can you talk about Uh, your project, please? And then, yeah, share yes, it with everybody. yes, sir. But actually, I'm joining from mobile, and project is in laptop. Oh, no, that's okay. Just say it verbally. That's fine. You can say that. Sir, in my project, I have to make a feedback system where students can give feedback according to taste, food, and menu, Uh-huh. and a complaint box I have made where student can give complaint and. Also in my this is in GUI form, and I'm also be able to build app and website form, and an alert box I have built where in which every student give feedback daily basis, every day, and according to afternoon, good morning, afternoon, evening, anytime, and and this app will also give alert when food is low to the director of food management. So, Swati, can you define for everyone that what was the problem you're trying to address? Sir, I'm trying to solve hostel food quality, because in many hostels food are not making in good way. Also hygiene is um, not maintained in every hostels. For Mhm. that reason I have to make this app. Mhm. Okay. Okay, very good. So do you see after doing your project, do you see any improvement which you saw? Is anything implemented? I sir, I don't understand what you want to say. ओ तो उस ये जो आपने जो आइडिया दिया फिर उसके बाद कैसे उसको इम्प्रूव करना है फूड का डिड यू व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट एक्चुअली डिड यू मेजरेबल आपने क्या मेजर किया? Sir, that means my project is working or not. You have to tell that. आई सी Yes, sir, my project is working in very good way. I have to do ओह experiment on that so much आई many सी times. ओके 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 वेरी गुड 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 excellent. That's good. Swati, that's very good. I'm proud of you. You have, because I've watched you and you were one of the first one who kind of, uh, in advanced entrepreneurship class, you took that challenge. So that's excellent. Okay, let's see. Thank you, Swati, for sharing that. Thank you, sir. आयुष कुमार, आयुष, you have a doubt, आप please unmute कीजिए and talk about it. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. जैसे कि पिछले क्लास में जो मेरा थोड़ा सा डाउट था वो 50% तो क्लियर हो गया था। कुछ कुछ उसमें डाउट अभी भी है, जैसे कि आपने बोला था लिंक्डइन में जैसे अपना प्रोफाइल बनाना है, तो उससे मतलब लिंक्डइन में तो मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, लेकिन उससे मेरा क्या बेनिफिट है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। LinkedIn प्रोफाइल का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ही बेनिफिट है उसमें। क्या क्यों बेनिफिट है? इसलिए कि लोग आपके बारे में कैसे जानेंगे आपके बारे में कि आयुष इज एक्चुअली दिस इज आयुष की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, कैसे लोग जानेंगे? जो जो लिंक्डइन जो है दैट इज द प्लेटफॉर्म जहां की जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे एक्चुअली राइट डाउन अबाउट देमसेल्व्स। अपना अपना बायो लिखते हैं, उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपने जो आपको रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन लिखते हैं वहां पर। तो आप ये बतलाए तो अगर आप लिखेंगे उसमें, अब जो भी आप आपके जो बैकग्राउंड लिखते हैं इंजीनियरिंग में, या जो भी आपने जो प्रैक्टिकल किया है, या जो भी कोर्स वर्क लिया है, तो कोई अगर हायर करना चाहे, कंपनी हायर करना चाहती है, तो वो सर्च करते हैं भाई हमें गिव मी द स्टूडेंट्स who have graduated in such and such, or are going to graduate and are in this field. If you are there, then your name will pop up there.
Okay, your name will come right there. So एक और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि so you have to be, जब आप उसमें बायो लिखें तो आप क्या कीजिए कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब में अपना वो इंफॉर्मेशन दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस ईयर में हूँ, ये मैंने कोर्स किया है, ये मैंने अपना ये इंटर्नशिप में मैंने ये किया है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप क्लास में मैंने ये लिया है। और वो सब जो आप लिख देंगे, और अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी आपके जो है अपने ब्रांच में जो भी किए वो लिखेंगे, एंड टेल दैट आई वांट टू पोस्ट इट ऑन द लिंक्डइन, एंड इट विल राइट इट फॉर यू एक्चुअली। आपका वो लिख देगा, और फिर आप उसको देखिए कि वो ठीक आपको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं रिप्रेजेंट करता तो आप करेक्ट करके, एंड देन अगेन कीप ऑन डूइंग, एंड देन यू पोस्ट दैट ऑन द लिंक्डइन। और लिंक्डइन भी वो आपको, आप पूछ सकते हैं कि how do I make my LinkedIn profile? It will also tell you. Every student, every person should have a LinkedIn profile. तो उसीलिए गवर्नमेंट जॉब जितने भी हैं, दे आर ऑल लिंक्डइन प्रोफाइल, कि भाई इसने क्या क्या किया है। सो अगर आप किसी का भी नाम लीजिए और देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल उसकी देखिए, एंड इट विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो अगर लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन में जाने के बाद, दैट मीन्स यू एग्जिस्ट। सो आयुष जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो एवरीबडी नोज, oh, there is somebody there, and if they research on, if they go and do the search on the qualification, then your name will pop up. Okay, that's it. I just want to add few more lines here. Sure. कि आजकल HR जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, their most reliable place to find out and search for the candidate is LinkedIn. And it is specifically made for high-tech industry. So all the engineers, ये तो आप अगर नहीं डालेंगे, you will be left behind. क्योंकि अगर HR को ही नहीं पता चलता है that you are one of the candidate, कैसे आपका नाम आगे बढ़ेगा? So this is almost like an address that you're giving on which the human resource may be able to find you through LinkedIn. It is very important. And सिर्फ HR ही नहीं, आपके दोस्त भी आजकल LinkedIn में, you'll be able to find every relationship in LinkedIn. आप उसमें कीजिए मेरे कॉलेज के कितने सीनियर्स हैं in LinkedIn. It will be able to identify each one of them. So you can take this very, very positively. और जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि your resume should be such that anyone reading your resume should say you are the right person for the job. A LinkedIn profile is your history. It's your past. It's your what you want to do in future. Everything will be reflected to HR through LinkedIn. It is very important. I hope Ayush, now you have understood the value of LinkedIn. Please make your comments now. सर जैसे कि आपने बताया कि वो मेरा प्रोफाइल जैसे ढूंढेंगे, या बाय चांस जैसे हमको कहीं पर, जैसे मुझे कहीं पर इंटर्नशिप करना है, तो वो कैसे, मतलब उसमें तो बहुत तरह का शो होता है, तो वो कैसे क्या होंगे? You don't worry about that. जो हायरिंग वाले होंगे, he will search for the right candidate. You know, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, लेकिन आपको ठीक से रेज्यूमे लिखना है कि आपने इंटर्नशिप अगर पहले की है उसमें क्या क्या किया है। एंड रिमेंबर, यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मीन्स आपका जो भी गोल मिला, यू आर वेरी स्पेसिफिक, यू आर एबल टू अचीव इट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी आप डिटेल उसमें दे सकोगे,
people will be able to search. And LinkedIn is not only for internship, remember, it is also for your future jobs. सबका मेरी प्रोफाइल भी लिंक्डइन में है, प्रोफेसर साहब की प्रोफाइल लिंक्डइन में है, एंड लिंक्डइन के थ्रू मेरे को कितने आते रहते हैं, एचआर अभी भी कॉल करती रहती है, लेकिन मैं बोलता हूँ आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ. तो यू विल अंडरस्टैंड दिस आफ्टर सम टाइम कि आपके पास कितनी ऑफर आएंगी थ्रू लिंक्डइन. Ayush, you can always reach out to me. I gave my email address last time, right? This is Yes, sir. okay. So you can reach out to me whenever you want to. Okay. All right. Thank you. I'm glad that you asked that question. Very good. Okay. I'll request Shalini Pandey. Shalini, you have been earlier we had talked. Can you share your experience, Shalini? अपना जो व्हाट प्रोजेक्ट यू आर डूइंग अपना, या इसमें इंटर्नशिप में, या जो इफ यू कैन शेयर दैट. सर अभी तक तो प्रोजेक्ट मेरे फोन में नहीं है, जो बना रहे वो मेरे लैपटॉप में है, मेरे दोस्त का लैपटॉप में है. अच्छा, तो कोई बात सर नहीं. वो नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात करो इसी से ही, कोई बात नहीं, वो जरूरत नहीं है. वो जस्ट टेल इन योर वर्ड्स एक्चुअली व्हाट यू डूइंग. सर सर कैन आई स्पीक इन हिंदी? हाँ हाँ, श्योर. सर मैं जो ट्रेनिंग कर रही हूँ वो पीजीसीएल से कर रही हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से, यस. जो लेस्लीगंज में है. तो सर उसमें हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं पीजीसीएल में, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा इक्विपमेंट कैसे वर्क कर रहा है, कितना उसका कंसिस्टेंसी है, कैसे उसको रखा जाए कि वो सेफ हमारे साथ बाकी इक्विपमेंट को सेफ रख सके, हमारे ट्रांसफार्मर को सेफ रख सके. तो सर इस बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हम्म. तो तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं, शालिनी? हाउ मेनी पीपल आर इन योर टीम? सर हम लोग 4 लोग हैं सर. अच्छा. तो आप लोग चारों आपस में बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस हो रही है? यस सर, अभी तो हम लोग गो थ्रू ही कर रहे हैं पीजीसीएल में, तो अभी उतना डीपली तो बात नहीं हुआ है. बट अभी हम लोग वहाँ जाके देखते हैं कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग को सारी चीज़ का नॉलेज नहीं है. तो हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के एक कोई भी स्टाफ होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे अ, अ, उनको लेके जाते हैं फील्ड में, और वहाँ हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं. Okay. तो एक तो क्या करना चाहिए कि आप लोग चारों को पहले मिलना चाहिए पहले, कि यस हम लोग इस इंटर्नशिप से क्या चाहते हैं. जैसे अगर ट्रिप कोई जा रहे हैं ट्रिप में, इस ट्रिप से हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस ट्रिप, यस राइट? तो वो हर कोई भी ट्रिप आप लगाते हैं, जाते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई, जैसे प्रोफेसर रॉय शुरू में बोले कि नोट बनाना बहुत जरूरी है. तो डेटा बल ये सब जो है ना, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर यू फॉर लर्निंग. ये एक्सपीरियंस है जो कि आप सीख रही हैं, जो आपको बाद में काम देगा. यस सर. ओके. तो इसको लाइटली मत लीजिए, इसको राइट डाउन. क्या आपने सीखा, कि जो भी सीखा, लेकिन जो सीखा या कोई सवाल उसमें जो आया, कोई क्वेश्चन आया, यू शुड आस्क दैट यस क्वेश्चन. और कैसे यस उसका क्या जिज्ञासा आपकी कौन सी थी. कौन सी जिज्ञासा, उसका 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 समाधान कैसे हुआ, कैसे आपको मालूम चला. ओके, सो दैट्स गुड. येट गुड गुड, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, शालिनी? नोट नाउ सर. Okay, all right, okay, very good. Okay, so थैंक यू. thank you very much. Thank you for being such a good sport and asking that question. Jitna aap log, to all the other who are in this, if you can, we got just a, few more minutes, and
So then we'll be closing. So but we like you to kind of utilize this time. So Atul Raj, can you tell us what you're doing, Atul? सर Yes, yes. सर जैसे हम लोग तो सोचे हैं कि मतलब सारे इक्विपमेंट पे ऐसे ही कुछ नोट डाउन करके ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। सर क्या आप मेरा इस बात पे हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग किस पे प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो अभी और बाद में भी। देख, ये जो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट वही बनाना है जिसकी जरूरत है किसी को, प्रोडक्ट वही बनाना है जिसकी जरूरत है। कोई यस ऐसा सर। है जो किसको खरीदना चाहता है, गवर्नमेंट हो चाहे, है, या कोई भी, या तो ये सब चीजें जो हैं, ये जब हैकाथॉन में जो करते हैं ना, वो जो कंपटीशन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। और ये अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं तो जो आपका जो प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो इट इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल, it is electrical, it is mechanical, it is software, it is assembly, it is a manufacturing, it's a production, right? कितने सारे वो उसमें जो आते हैं फैक्टर्स कितने आते हैं। तो जितनी कोई उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ सकती है, मेटलर्जी की जरूरत पड़ सकती है। अब देख, स्पेस में चंद्रयान जो ऊपर जाता है, चंद्रयान कितने कितने हर डिपार्टमेंट में, बीआईटी संदेश में 10 डिपार्टमेंट है ना, एवरी डिपार्टमेंट हैज अ रोल इन दैट एक्चुअली। तो सिर्फ ये सोचना कि सबसे पहले तो सोच लिया, ओके आई वांट टू डू समथिंग, and then next is what is that I want to do, and let's say you find that out what you want to do, तो उसमें आपको वो काम पूरा करने के लिए, so you make a BMC business model canvas, और उसको करने के लिए आपकी टीम में कौन कौन होना चाहिए, किस एक्सपर्टीज की जरूरत है आपको, right? So you have to identify ये लेकिन अपने आप को लिमिट मत करो कि मेरे को इलेक्ट्रिकल का ही करना है। यस हाँ, ये जरूरी है कि then somebody is doing a big project and electrical is part of it and you represent that they're electrical, that's fine. लेकिन if you want to head up a project, तो उसमें इलेक्ट्रिकल भी जरूरत है, मैकेनिकल भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर भी जरूरत है, सिविल भी जरूरत है, प्रोडक्शन भी जरूरत है, मेटलर्जी भी जरूरत है, कंप्यूटर साइंस भी जरूरत है, राइट? ऑल ऑफ दैट विल बी रिक्वायर्ड, राइट? तो उस विचार से उस हिसाब, क्या अपने दिमाग को, डोंट मेक अ सर्कल अराउंड योर दिमाग, और नहीं, ऐसी दीवार मत बनाओ, अपनी दीवार एकदम खुली रखो, कोई रोक टोक नहीं है। यू थिंक अबाउट कि क्या, एंड यू कम अप विद दैट आइडिया एंड देन सोल्यूशन। तो एक बार अगर प्रॉब्लम डिफाइन कर ली ना, एक प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, तो उसके बाद तो सॉल्यूशन तो अपने आप निकल जाएगा। इफ यू मेक द प्रॉब्लम वेरी क्लियर, सॉल्यूशन तो अपने आप निकल जाएगा। ओके, दैट्स शाली, here is my advice to you, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, तो आप उसी में आप इंटरेस्ट लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ट्रांसफॉर्मर कितने खराब होते हैं एंड हाउ डू दे फेल। उससे पहले कैन यू डू सम सॉर्ट ऑफ अ मेजरमेंट या सम सॉर्ट ऑफ टाइम मेजरमेंट, जिससे पता लगे कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने वाला है। यू नो, फॉर एग्जांपल हाई स्पाइक इन द वोल्टेज, ये सब अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे, एंड इफ यू कैन प्रोवाइड दैट डेटा टू पावर ग्रिड, they will be thrilled to analyze this data for you. लेकिन आपको एज एन इंटर्न कुछ तो डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, एंड दैट इज व्हाट इज योर ट्रेनिंग। आप उसको सीरियसली लीजिए and try to find out the problem
that these transformers are facing and how that problem can be avoided. Good. Do that, please. As a part of your internship, this will become very valuable to you. And chances are, अगर आप ठीक solution दोगे, Power Grid is going to hire you because, you know, Power Grid is a very big company, very big corporation. They require a lot of people to work for them. Okay. Yes, sir. Okay. Anybody else? We have time just for two more questions. If anybody else wants to take that advantage. I see Aditya Raj. Do Hello. you? Yeah. Go ahead. हेलो एक्सक्यूज मी सर। Yeah. Go ahead, please. Yes, please. सर एक्चुअली मैंने अभी सवाल पूछा था ना कि वो मैं किस तरह से उसको इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो इस डर से मैंने पीजीसीआईएल भी ज्वाइन किया है, तो मैं वहां भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो सर वो जो सवाल था ना अभी कि नहीं कौन सा प्रोजेक्ट मुझे पिक करना चाहिए, तो वो लोग हम लोगों को लिमिटेड ऑप्शंस दे रहे हैं कि लाइक या तो आप ओवरव्यू ऑफ पावर ग्रिड पे बना लीजिए, या फिर आप प्रोटेक्शन ऑफ पावर ग्रिड पे प्रोजेक्ट बना लीजिए, ट्रांसफार्मर पे बना लीजिए, आइसोलेटर पे, सीटीपीटी पे, किसी एक पे बना लीजिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि आप अपने हिसाब से मतलब आपने भी अपना बीटेक इलेक्ट्रिकल में ही किया, तो सर कौन सा हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर इंटरव्यू सर? For interview. तो क्या ऑप्शन क्या क्या है? आपको ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने? लाइक सर ऑप्शंस हैं ओवरव्यू ऑफ पावर ग्रिड, प्रोटेक्शन ऑफ पावर ग्रिड, आइसोलेटर, सीटीपीटी, इंसुलेटर और सर ट्रांसफॉर्मर्स, लाइक इस तरह के छोटे छोटे ओके. प्रोजेक्ट्स हैं सर। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है आपके लिए? इंटरेस्टिंग तो सर ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मर ही है, ओके. क्योंकि काफी डिटेल में वो पढ़ा भी है हम लोगों ने उसमें अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के सब्जेक्ट में सर। Okay, so what that tells is your core competency is in the transformer, right? That's what you're saying. So मैं कहूँगा कि ठीक है, वेरी गुड। और उसमें बहुत चैलेंजेस है उसमें। गो द ट्रांसफार्मर एंड विद द टुडेज आजकल तो ट्रांसफार्मर में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। सो इट इज़ नो मोर द ओल्डर टाइप ट्रांसफार्मर। सो यू कैन डू दैट। आई थिंक पिक दैट, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर के बारे में, एंड गो एंड डू दी so pick the transformer and then go to the chat GPT and find out all the new things which are happening in the transformer of your area, what you are using it for, right? तो पावर ग्रिड के लिए जिस चीज लेके आप यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, you go to chat GPT and find out. ओके सर, ओके। Okay, and then you can build your very easily. दो चार सवाल पूछोगे ना चैट जीपीटी से, you will get an idea actually. You will be able to do very well actually. Okay. और सर एक सवाल और सर अब तो जाहिर है कि मुझे 2 इंटर्नशिप में से एक इंटर्नशिप अपना छुपाना पड़ेगा। क्यों छुपाना पड़ेगा? Why? सर क्योंकि अगर मैं किसी भी कंपनी को बोलता हूँ कि मैंने सेम टाइम पे 2 इंटर्नशिप किया, तो सर वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुम दोनों जगह सेम टाइम पे कैसे प्रेजेंट थे? ना दोनों क्या मतलब दोनों जगह से? No, that is absolutely right. You cannot do it at the same time two internships. यस सर। है ना? अगर आपको 8 घंटे सपोज 8 से 5 करना है, 8 से 5 आप 2 इंटर्नशिप नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। बट व्हाट यू कैन डू इज उनमें से एक को आप रिक्वेस्ट कीजिए, कैन यू डू दैट इंटर्नशिप फ्रॉम 6 to 10 o'clock, you know, which is a part time, and part time आप उसको कीजिए, but provide them some of the benefit that you can provide them. नहीं तो आपको वो क्यों रखेगा? यस सर। एंड आपको ट्रांसफॉर्मर में इंटरेस्ट है, आप उसमें जाइए, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फील्ड, एंड इफ यू बिकम स्पेशलाइज इन दैट यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो आप एक चीज को इंटरेस्ट में लीजिए एंड कंटिन्यू डूइंग दैट। बट
understand everything about that. जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, from the internet, gather everything, including what are the problem, what are the issues, what are the latest development that is going on. तो उससे क्या होगा कि जब आप बात करोगे, you will look more intelligent in your views. Okay. Yes, sir. Yes. Okay? Yes, sir. Okay, very good. Thank you so much, sir. All right. Okay, very good. I think we are just out of time now. So, student, thank you very much. If you have any last comment, you can give, or we'll be closing now. And thank you very much, Professor Roy. Thank you so much. You really made this session very, very productive. And to all the students who asked the question, your name, that shows that you are, you are curious, you are creative, you are asking the question. सीखेंगे तभी जब आप सवाल पूछिएगा, right? तभी तभी होगा कि so do this next time. Ugly class that will be on next Saturday. And so now there will be 2 more classes left. That's it. Right? I think let's have next as our last class. So No, I hope. no, next is not the last class. See, Okay. it is today is 27th, so July 4th is the next class, and July 11th is the final class. See, okay, that's what it is. Okay, all right. So 2 more classes left. And by the way, all the videos, they will be posted. You have the video link, and you should be able to go to that link, and you should be able to see the videos. All right. Thank you so much. Thank you so much, Professor Roy. Thank you so much to all the students. Thank you so much, Professor Murli Manohar.